वेलकम 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 टू योर न्यू जर्नी। सुस्वागतम सुस्वागतम। पाकिस्तानी एक बहुत मशहूर अदाकारा हैं, बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने दुबई में शादी की एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ। मदीहा इमाम उनका नाम है, बहुत मशहूर एक्ट्रेस है पाकिस्तान की। हिंदुस्तानी फिल्म मेकर के साथ उनकी शादी हुई है। सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं अदाकारा मदीहा इमाम के ऊपर कि हमारी जो आवाम है वो इंडिया की आवाम, हम भी इंडिया से आए हैं, हमारे पाकिस्तानी तो फ्रेंडशिप है। मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे काप 28 है। चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडे आप झंडा ही वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। और अब वो एज अ भारत की बहू पहली दफा अपने ससुराल यानी भारत के अंदर मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। बहुत सी वीडियोस, बहुत सी पिक्चर्स उनकी। मदीहा इमाम की शादी की तस्वीर देखकर बहुत से फैंस हैरान हैं कि मदीहा ने पूरा पाकिस्तान छोड़कर एक इंडियन लड़के से ही शादी क्यों की। अब मदीहा इमाम जो हैं आखिरकार भारत पहुंच गई हैं और वहां पर उनके ससुराल वालों ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया, उसके बाद ये चीज़ें कंफर्म हुई कि उनके ससुराल वाले जो हैं वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और बिना इस्लाम के अंदर उनको कन्वर्ट किए मदीहा इमाम ने एक गैर मुस्लिम से शादी की। देखिए दुनिया आपको क्यों आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में? आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने। आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया को? शाही लहंगे वहंगे पहनी थी, टोपी लगा करके नसरुल्ला बैठ करके उसके बगल में बैठ करके बड़े बड़े तोहफे लिया था, पर वो तोहफे कहीं पर दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक के लोगों का ये ख्याल था कि उनके जो शौहर हैं वो ना तो मुसलमान हैं बल्कि उनका ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान या फिर नेपाल से है। एक इंसानियत के तकाजों से क्रिश्चियंस भी तो है ना, हमारे के साथ तो एक गोरी के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि उसका रंग हो रहा है या पर्सनैलिटी है, वो नेशनैलिटी है, तो हम वो उसके साथ तो बड़ा विश करते हैं। लव बिगेट्स लव, कहीं प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई है तो कहीं भी हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान का तो कोई नहीं है। मैं देखता हूँ इंडिया पाकिस्तान भी एक मोहब्बत वाली बात है। हमारा कोई इश्यू इंडिया से नहीं है, कतई तौर पर नहीं है। ये सियासी है, ऊपर गवर्नमेंटों के या मुल्की लेवल के, जिसको कहते हैं अमेरिका है, फलां मुख्तलिफ। अदरवाइज हमारा पर्सनल नो इश्यूज़। तो आपकी नज़र में मदीहा इमाम ने बिल्कुल ठीक किया? देखिए जी, मैं मदीहा इमाम को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान जो है ना दिल के हाथों मजबूर होता है, तो उसको कोई भी अच्छा लग जाए तो उसके लिए वो ये नहीं देखता कि अमेरिका, हमारे पाकिस्तानी जाती हैं अमेरिका में जब शादी कर लेती हैं ना, तो साउथ अफ्रीका में शादी कर ली, फलां। तो इसलिए ना मेरा अपना ख्याल है कि उसकी जो शादी हो गई है ना, तो दिस इज़ गुड। क्योंकि जो शुएब है ना क्रिकेटर, उसने, हाँ जी, सानिया मिर्ज़ा से, तो वो इंडियन शादी होगी ना, तो किसी भी बहाने से, किसी भी इत्तफाक़ात से होगी। तो देखिए जी, मैं तो इस हक़ में हूँ कि अगर शादी एक निकाह का अमल है तो इसको जायज़ करार दिया मेरे अल्लाह और नबी ने। इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उनको सपोर्ट कर दें, मेरा अपना ओपिनियंस ये है। क्या लगता है, हम तो सुनते हैं कि बड़ी पॉलिटिकल लेवल पर इख्तलाफात है, दोनों मुल्क आपस में देखने को पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज से पीस प्रिवेल हो सकता है? देखिए जी, पहली बात मैं आपको बता दूं, आपके चैनल से मुझे बात करने का मौका मिला, मैं आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। मुझे नहीं पता आपका गुड नेम क्या है। असल मसला ये है कि हमारी जो आवाम है वो इंडिया की आवाम, हम भी इंडिया से आए हैं, हमारे पाकिस्तानी तो फ्रेंडशिप है, कोई इख्तलाफात इंडिया से आए हैं? नहीं, हम सब इंडिया से, आप वो सारे उधर से आए हैं। तो मसला ये है कि हमारा आवाम के साथ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये ऊपर से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है ना, ये अगर नेगेटिव है तो अवाम भी नेगेटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव होता है अवाम भी पॉजिटिव हो जाती है। बात यह है, हमारा अगर चाइना से दोस्ती है, हम हर चाइनीज़ को प्यार करते हैं। अगर इंडियन के साथ हमारा अस्तगफुरुल्लाह मसला ऐसा कोई नहीं, क्लैश कोई नहीं है। मेरा तो कोई क्लैश नहीं, गवर्नमेंट का है। मजहबी क्लैश होते हैं, लेकिन उसके लिए आप नहीं, तो मजहबी क्लैश फिर चाइना के साथ भी तो होने चाहिए। हाँ, देखिए यही तो मैं कहता हूँ, मजहबी क्लैश होते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको भी क्लैश छोड़ देना चाहिए, एक इंसानियत के तकाजों से। क्रिश्चियंस भी तो हैं। मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे,
तो पता चला यहाँ पे COP 28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, दुनिया आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में? आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने? आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया को? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी। आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी। बच्चियां जा रही थी, शादियां विक रही सन, कुड़ियां तुहाडियां वो 3000 कुड़ी बेच रही थी चाइना। आज जो भी बंद ने वो भी परा हुआ है क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की? क्या फॉरेन पॉलिसी कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? हमारा मोटिव क्या है? हम जाना कहां चाहते हैं? डेस्टिनेशन क्या है? हमारे एलाइज कौन हैं? अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टेटस एंजॉय किया अमेरिका का नॉन नेटो एलाई। कई मुल्क ख्वाहिश करते हैं इस चीज की, लेकिन आपने उसको भी ना होने के बराबर है। किसी के साथ आप ढंग के चले नहीं, किसी ने नहीं समझाया। बुजुर्ग मुर्शद जो है इमरान खान साहब के, आपने 55 जलसे जो है वो साइफर आपके हर जेब से निकाल निकाल के करते रहे। एंटी अमेरिका जिहाद की आप तैयारियां करते रहे, लेकिन उसमें चीमा साहब आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब, लोग सही कह रहे हैं कि गए क्यों थे वहां पे? को बुलाया था इन्होंने, किसी ने इनको बुलाया था वहां पे? हाँ, ये है कि आपका, बल्कि आपने इसके काप से क्या लेना था? आपने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर एक दफा इसी का रोना धोना किया था, इसी इन्वायरमेंट का। लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में लोग इतने ही सीरियस हैं, जिस तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट सी है, गेट टुगेदर है, नेटवर्क की है। उसकी वजह बताता हूं कि दो बड़ी ताकतें तो उसमें आई नहीं जो दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर है। ना अमेरिका गया, ना उसमें चाइना गया। आप अंदाजा लगा लें। और जो मैं उसके हिसाब से देख रहा था, आज जब उसकी बात हो रही थी कि डैमेज फंड वहां पे आज बनाया, जिसमें यूएई ने 100 मिलियन कमिट किया है, जिसमें जर्मनी ने कमिट किया है, यूके ने 60 मिलियन किया है। मेरे मुल्क ने शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगा कि सिर्फ 15 मिलियन कमिट किया है, जबकि यूक्रेन के लिए 15 बिलियन है। यूक्रेन की जंग के लिए 50 बिलियन, मिस्टेकन, 50 बिलियन फॉर यूक्रेन वार। लेकिन एनवायरमेंट जिसके ऊपर मेरा जो बाइडन और जॉन कैरी जो है, उनकी टोटल आधा पार्टी का उनका मैंडेट ही एनवायरमेंट है। यहाँ पे जितने डेमोक्रेट गवर्नर हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट कई स्टेटों में, मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, वो कहते हैं यहाँ पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी 2030 के बाद आएगी नहीं।